जब एटीएस ने सवाल पूछा सीमा हैदर से तो आखिर क्यों घबरा गई सीमा हैदर, आखिर कौन सा गुनाह किया है जो अभी पकड़ी गई है सीमा हैदर, सब कुछ आपको बताने वाले हैं। क्योंकि जो एटीएस ने सवाल पूछे हैं 7 सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण पूछे हैं और इसमें बहुत ही बड़ा अहम मुद्दा है। हम आपको बता दें कि उसमें मोबाइल का भी जिक्र किया गया है, सिम का भी जिक्र किया गया है, पासपोर्ट का भी जिक्र किया गया है, यहाँ तक कि उसके पास में इतने सारे पैसे कहाँ से आए, जो कि पहले दुबई गए, दुबई से नेपाल गई, उसके बाद में इंडिया आई, इतने सारे पैसे आखिर आए कहाँ से, सब कुछ उसमें जिक्र किया गया है। ये एटीएस ने इतने महत्वपूर्ण सवाल पूछे हैं कि अब सीमा हैदर घबरा रही है, अब बोल रही है कि मैं अब थक चुकी हूँ सभी को जवाब देते देते। आखिर एटीएस ने कौन सा सवाल पूछ दिए, बने रहिए वीडियो में, सब कुछ आपको बताएंगे। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले एटीएस ने सवाल पूछा कि तुम्हारे पास 2 पासपोर्ट कैसे आए। तो इस पर सीमा हैदर ने जवाब दिया कि मेरे पास जो पहले वाला पासपोर्ट बना था उसमें कुछ नेम में गड़बड़ी हो गया था, इसके बाद में मैंने उसको संशोधन कराया तो मेरे पास 2 पासपोर्ट हो गए और मैं हमेशा उस पासपोर्ट को साथ में ही रखती हूँ कि कहीं कोई इशू हो जाए कहीं पर आने जाने में तो मैं पुराने वाले पासपोर्ट को दिखा सकती हूँ। तो यहाँ पे पकड़ी जाती है सीमा हैदर। अब इसके बाद में एटीएस ने सवाल पूछा कि तुम्हारे पास 4 सिम कार्ड कहाँ से आ गए। 4 सिम कार्ड और प्लस में 4 मोबाइल, मतलब और वो भी 4 जो सिम है, उसके बाद में सब में जो व्हाट्सएप चल रहा था सब में अलग अलग नंबर था। जब वो पाकिस्तान में थी तो कोई और नंबर चला रही थी, जब दुबई गई तो कोई और नंबर चला रही थी, उसके बाद में जब नेपाल आई तो नेपाल में कुछ और नंबर चला रही थी और सबका अलग अलग लोकेशन में अलग अलग सिम के माध्यम से वो सबको मतलब कि गुमराह करती हुई आ रही थी। ये सबसे बड़ा सवाल है। और जब इंडिया में आई तो इंडिया में आकर कुछ अलग ही मसला बन गया और वहाँ पर सचिन ने चौथा सिम दिया, मतलब तीसरा सिम एक पाकिस्तान में, दूसरा दुबई में और तीसरा नेपाल में और चौथा जो सिम था वो सचिन ने दिया इंडिया में। तो उसके पास में सीमा हैदर के पास में 4 सिम आ गए। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि एक महिला जो 4 सिम चलाती है, 4 सिम को मैनेज करती है पाकिस्तान से लेकर इंडिया तक, उसके पास में दिमाग कितना होगा। इसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जो सीमा हैदर व्हाट्सएप चलाती थी उसमें खुद की प्रोफाइल फोटो नहीं लगाई थी, बल्कि कभी पहाड़ों की लगाती थी तो कभी किसी और लड़की की लगाकर वो व्हाट्सएप चलाती थी। तो इससे कहीं ना कहीं एटीएस को शक गहराता हुआ दिख रहा था कि कहीं ना कहीं ये सबको गुमराह कर रही है। क्योंकि अगर वो प्रोफाइल लगाती अपना खुद का तो माना जाता कि भाई चलो कोई दिक्कत नहीं है, चारों व्हाट्सएप पर उसका ही प्रोफाइल है, लेकिन किसी पर भी उसका जेन्युइन प्रोफाइल नहीं मिला, खुद का फोटो नहीं मिला। तो ये इसलिए एटीएस बोल रही है कि ये सीमा हैदर के कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि सीमा हैदर के पास में इतना सारा पैसे कैसे आ गया, जो कि पाकिस्तान से पहले दुबई गई, दुबई से नेपाल और नेपाल से इंडिया आई। आखिर इतने सारे पैसे 7 लाख रुपए इसमें खर्च हुए हैं, ठीक है, और उसके बाद में वो इंडिया पहुंची है और सब कुछ वो अपने पास ही खर्च किए हैं, ना कि सचिन उसके पास में भेजा है। तो जब पूछा गया, एटीएस ने सवाल पूछा कि सीमा हैदर ये बताइए कि आपके पास में इतने सारे पैसे आए कहाँ से। तो सीमा हैदर ने जवाब दिया कि मेरे पास जो ज़मीन था उसको मैंने बेच दिया, घर था वो भी बेच दिया और कुछ मेरे पास मतलब गहने थे जेवरात से, उसको मैंने बेच दिया। उसके बाद मेरे पास 7-8 लाख रुपए इकट्ठे हुए, तो अभी तक मेरे को 7 लाख रुपए अभी खर्च हुए हैं 2 बार, मतलब कि वो दुबई भी गई है। इन सभी सवालों के बीच में सीमा हैदर ने जो भी जवाब दिया बेधड़क दिया। थोड़ी सी डरी सहमी हुई थी कि आखिर एटीएस सवाल क्या पूछेंगे, कोई ऐसी बात ना पूछ दे जो कि मैं जवाब दे ना पाऊं, ऐसा मतलब कि उन्होंने इंटरव्यू में बताया। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सीमा हैदर इंडिया में ही रहेगी या फिर पाकिस्तान में चली जाएगी। क्या मोदी जी उसे इंडिया में ही रखेंगे या फिर पाकिस्तान में भेज देंगे, क्योंकि ये मोहब्बत का मामला है। तो किसे क्या रखा जाएगा, कहाँ पे रखा जाएगा, ये तो फाइनल अब डिसीजन सरकार लेगी। क्योंकि अब सचिन उसे ना इंडिया में रख सकते हैं और ना ही वो चाहती है कि मैं हैदर के पास जाऊँ, उसका जो पति है उसके पास, गुलाम हैदर के पास जाऊं। तो सीमा हैदर का कहना है कि मैं जीते जी इंडिया में रहूंगी, मरते दम तक रहूंगी, लेकिन पाकिस्तान हरगिज नहीं जाऊंगी, चाहे मुझे कैसे भी वो वहां पे जाने के बाद बहुत बुरा मेरे से बर्ताव होगा, बहुत लोग मेरे से मतलब कि खराब बर्ताव करेंगे। तो इस हिसाब से सीमा हैदर पाकिस्तान नहीं जाना चाहती हैं। और अभी तो मोहब्बत के हट के जो प्यार का मामला है अब सरकार के बीच में आ गया है। सरकार डिसाइड करेगी तो सीमा हैदर इंडिया में रह सकती है, वरना न सीमा घर की रहेगी न घाट की। इस पर आपकी क्या सोच है, क्या सीमा हैदर को इंडिया में रखनी चाहिए या फिर उसे पाकिस्तान भेज देनी चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।